नमस्कार साथियों, मैं विपिन फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म लेट्स स्टार्ट बाय विपिन सर पर अगेन स्वागत करते हैं। और उसी के साथ आज एक नया सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये भारत में संवैधानिक विकास कह सकते हैं या पॉलिटी कह सकते हैं, किस तरह से ये स्टार्ट हुई है या हमारे देश में ये किस तरह से इसकी जो आज भी चर्चाएं होती रहती हैं या मानव सभ्यता में इसका किस तरह से योगदान रहता है, उनके लिए ये खास तौर पर ज़रूरी है। जो लोग कहीं ना कहीं या तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम कर सकते हैं, या बेसिकली जो पॉलिटी में विश्वास रखते हैं, हमारे संविधान में विश्वास रखते हैं, इसके साथ ये भी कह सकते हैं वे बच्चे जो क्यूरियस रहते हैं इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए कि हमें भी इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हमारे देश में संविधान क्या है या कहाँ से इसकी नींव पड़ती है और किस तरह से इसकी शुरुआत होती है। इसी के साथ अगर हम बढ़ें तो संविधान का अगर मूल रूप समझें कि संविधान क्या है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे देश के एक स्ट्रक्चर को समझने के लिए, हमारे देश की जनता को बैलेंस करने के लिए कुछ ऐसे मूलभूत नियम बनाए गए हैं जिनको फॉलो करना अति आवश्यक है। अगर उन नियमों के खिलाफ कोई भी व्यक्ति चाहता है तो संवैधानिक रूप से उस पर कानूनी कार्रवाई जो की जाती है वो हमारे संविधान के अंतर्गत आता है। क्या क्या चीज़ें संविधान के अंतर्गत आती हैं? जब हमने संविधान को समझने की कोशिश की और संविधान को खोजना शुरू किया तो हमें ये कहाँ पर मिला जाके, हमने प्राचीन काल से लेके जब आगे बढ़े, हमारे पास जैन धर्म आया, बौद्ध धर्म आया, वैदिक काल आया, मुगल काल आया। इसके बाद आगे बढ़ते 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 जब हम पहुँचे 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में जब हम पहुंचे तो हमें संविधान के थोड़े थोड़े स्ट्रक्चर सुनने को आए। और सुनने में क्या, अगर संविधान पर ही पहुंचे तो भारत में संविधान का विकास जो है दो तरीके से हुआ। एक तो हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत, यानी कि कुछ संविधान के नियम उस समय लागू किए थे जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी या चल रही थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे कि 1600 ईस्वी में हुई थी, 1600 ईस्वी में हुई थी। तो यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जब भारत था तब भी भारत में कुछ ना कुछ नियम लागू रहे होंगे, भले ही वो प्रमोट होकर बाद में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। यानी कि संविधान के नियमों का जो उल्लेख है हमें कहीं ना कहीं यहाँ से मिलता है। अब उसके तहत जो नियम बनाए गए, उन नियम को नाम दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1784, 1793, 1813, 1833 और 1835। अब सोच रहे होंगे कि ये सन जो लिख दिए इनका क्या मतलब हुआ, इनकी क्या बला है। तो इनकी बला समझने की हम कोशिश करते हैं। ऐसा हुआ कि कुछ नियम हमने आज बनाए, हमने वो नियम जनता पे अप्लाई किए, और कहीं ना कहीं ये जरूरी नहीं कि हमारे द्वारा बनाए गए नियम जनता पर अप्लाई करने पर वो पॉजिटिव ही साबित हो सकता है उसके दुष्प्रभाव भी मिले हों। कुछ अच्छी तरीके से भी लागू हो गए, उसमें जनता खुश रही, और कुछ अच्छी तरीके से नहीं अप्लाई हो पाए या उसके बैड इफेक्ट हमको देखने को मिले। तो हमने अगला नियम लाए, यानी कि अगला चैप्टर चालू कर दिया, और अगले चैप्टर में हमने पिछली जो चीजें थी जो अच्छी थी वो मैंने डाल दी और कुछ चीजें मैंने सुधार कर ली, तो वो अगला एक्ट बन गया। फिर इस एक्ट में हमने देखा कि क्या बुराइयां आई, उन बुराइयों को मैंने खत्म किया, और अच्छी बुराइयां, उन बुराइयों को खत्म करने के बाद जो अच्छी चीजें थी उसको अगले वाले में डाल दिया। तो ऐसे करते सुधार करते करते हम रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हम 1835 तक सुधार करते चले आए। यहां तक तो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी बनी रही। फिर उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत, यानी कि अब ब्रिटिशर्स जो यहाँ पर आए उन्होंने अपना अधिकार यहाँ पर जमा लिया। अधिकार जमाने के बाद अब जायज सी बात है, जो आदमी आएगा नियम उसके लागू होंगे। अब उसके आने के बाद उसने क्या किया, अपने नियम लागू करना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या बनाया, भारत शासन अधिनियम।
वहीं से लागू हो गया आगे। भारत शासन अधिनियम 1858, 1861, 1892, 1909, 1919 और 1935, इतने नियम इन्होंने लागू किए। इतने नियम का मतलब ये एक चैप्टर है, इसके अंदर कई सारे नियम हैं। अब इसके अंदर नियम क्या, वो भी अभी एक एक का उल्लेख करेंगे। अभी फिलहाल हम इसके स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं कि हकीकत क्या है। जब ब्रिटिश क्राउन 1935 तक पहुंचे तो स्वतंत्रता, भारत देश स्वतंत्र हो गया 1947 में, तो स्वतंत्रता परिषद अधिनियम 1947 बन गया। अभी वहां तक हम नहीं पहुंचे, लेकिन बाद में चर्चा जरूर करेंगे। अब यहाँ पर बात आती है संविधान क्या है। यहाँ पर हम समझ लीजिए कि शुरुआत कहाँ कहाँ से हुई थी। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत, वहां से कुछ तथ्य हमें मिले, कुछ तथ्य ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत, और वो लगातार डेवलप होते चले आए, विकास होते चले आए। अब बात आती है कि संविधान क्या है। हम कह सकते हैं एक वैधानिक दस्तावेज है, अपनी अपनी परिभाषा है, मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन है, ये भी हम कह सकते हैं, समाज के बीच संतुलन की अवस्था है, ये भी कह सकते हैं, या राष्ट्र के शासन के दर्शन की रूपरेखा, यानी कि हमारे देश का या राष्ट्र का शासन किस तरह किया जाए उस पर रूपरेखा बनाई गई, स्ट्रक्चर कह सकते हैं। फिर आगे आ जाता है संविधान देश के नागरिक के विशेष अधिकार को सुनिश्चित करता है। आजकल अक्सर मुद्दे उठते हैं अधिकारों से रिलेटेड, हमारे अधिकार क्या है, ये हमारे अधिकार में आता है। तो हम एक लाइन में कह सकते हैं संविधान देश के विकास के अधिकार को सुनिश्चित करता है। अब यहां तक तो बात हमारी संविधान की आ गई। अब हम करें क्या, जरा डाल लेते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ। पहला पॉइंट, मुश्किल से 4 या 5 पॉइंट होंगे, जो मेन चीजें हैं वो हमको समझनी है। पहला पॉइंट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके तहत 3 प्रेसिडेंसियां बनाई गई। कौन सी? कोलकाता, मद्रास और चेन्नई। सॉरी, कोलकाता, मद्रास, चेन्नई यहां पर नहीं होगा, कोलकाता, मद्रास और मुंबई। कोलकाता, मद्रास और मुंबई, 3 प्रेसिडेंसियां बनाई गई। अब ये 3 प्रेसिडेंसियां का मतलब हुआ, प्रेसिडेंसी का मतलब हम अपने अधिकार क्षेत्र में 3 ऐसे केंद्र बना लें जहां से हम पूरे अपने क्षेत्र को शासित कर सकें, पूरे क्षेत्र पर नजर बनाए रखें और हमारी द्वारा किए गए व्यापार या कुछ भी काम में कोई व्यवधान या परेशानी ना आए। अब अंग्रेज, वो तो अंग्रेज थे ही, दिमाग उनका देखिएगा कि कोलकाता समुद्र के किनारे, मुंबई मद्रास वो भी समुद्र किनारे और मुंबई वो भी समुद्र के किनारे। तो प्रश्न यह उठता है कि सिर्फ ये 3 ही क्यों बनाए गए? और भी तो जगह हो सकती थी, जगह हो सकती थी, बिल्कुल सही है, लेकिन व्यापार जो है अगर आज भी अपने देश में देखा जाए तो सबसे ज्यादा समुद्री मार्ग से होता है। जितना लोडेड माल हम समुद्री रास्ते से भेज सकते हैं उतना ना तो बाई एयर भेज सकते हैं और ना ही बाई लैंड भेज सकते हैं। यानी कि सबसे बड़ी मात्रा में व्यापार हम कहां से कर सकते हैं? समुद्र के रास्ते या पानी के रास्ते से। इसलिए उन्होंने क्या किया कि 3 ऐसे केंद्र बनाए जो समुद्र के किनारे हों, हमारा देश पर शासन भी सही से बना रहे और हमारा व्यापार भी अच्छी तरीके से चलता रहे। इसलिए ये 3 प्रेसिडेंसियां बनाई गई और 3 प्रेसिडेंसियां बनाने के बाद इसके और भी चीजें हैं, वो अगली क्लास में करेंगे। वीडियो लंबी ना हो इसलिए हमें थोड़ा शॉर्ट में काम करना पड़ रहा है। फिलहाल शुरुआत अच्छी है, अंत भी अच्छा होगा। 30 से 35 क्लासों में पूरा संविधान खत्म होगा। इसलिए कृपया करके अगर आपको चीजें समझ में आती हैं तो आप अपने हिसाब से उसको देखते रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।